प्यारे बच्चों, आज हम कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें सदैव बिंदुओं में देना चाहिए। बिंदुओं में दिया गया उत्तर अधिक प्रभावी होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब शिवधनुष टूटने पर परशुराम क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध करने पर लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, यानी कौन कौन से कारण बताए। तो हमें उन तर्कों को यहाँ बिंदुओं में लिखना है। उत्तर होगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने दिया, जो कि हमें बिंदु में लिखना है, श्री राम ने इसे केवल अपने भोले नेत्रों से देखा और अपने हाथों से छुआ था कि धनुष अपने आप टूट गया। दूसरा बिंदु बनेगा, धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तीसरा बिंदु बनेगा, यह एक साधारण धनुष था, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था कि शिव धनुष जैसी अनेक धनुइयाँ उन्होंने बचपन में तोड़ी हैं। तो अपने बचपन के जैसे साधारण धनुष के समान ही लक्ष्मण ने शिव धनुष को भी साधारण धनुष कहा था कि यह साधारण धनुष था, इसलिए टूट गया। चौथा बिंदु बनेगा, इस धनुष के टूटने में उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती, यानी धनुष बहुत कमजोर और पुराना था, अतः इस पुराने और जर्जर हो चुके कमजोर धनुष को में के अगर टूट भी गया या टूट जाने में किसी प्रकार का कोई नफा नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से ये चार तर्क मुख्यतः बनते हैं, जिनमें से कम 2 तर्क विद्यार्थी अवश्य लिखें। लेकिन अगर 4 के 4 तर्क आपको याद हैं तो उत्तर बहुत अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी हमने जो प्रस्तुत पाठ में दोहा और चौपाई छंद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, उसमें राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई थी परशुराम के क्रोध पर, उनके आधार पर हमें राम और लक्ष्मण दोनों का स्वभाव बताना है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर राम और लक्ष्मण दोनों के स्वभाव की विशेषताओं को एक ही साथ मिलाकर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों या 2 लोगों की जब विशेषताएं पूछी जाती हैं तो पहले एक की विशेषता बतानी है या एक का स्वभाव बताना है और फिर उसके बाद दूसरे का। तो जैसे कि उत्तर में लिखा है, राम का स्वभाव। अब हम यहाँ राम के स्वभाव की विशेषता बताएंगे। राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि राम का स्वभाव शांत प्रवृत्ति का है, वे धैर्यवान हैं और विनम्रता है। और अब लक्ष्मण का स्वभाव यदि हम देखें, लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, वह जल्दी आवेश में आ जाते हैं। व्यंग करते हुए परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ा देते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों का प्रयोग ना करने को कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लक्ष्मण परशुराम के सामने निडर होकर उग्र स्वभाव के हैं और आवेश में जल्दी आ जाते हैं। यही कारण है कि परशुराम का क्रोध उन्होंने और अधिक बढ़ा दिया। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप, जो कि कक्षा 9 में भी आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में से आपको कोई भी संवाद जो अच्छा लगता है
उसे आप बातचीत के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम उत्तर देते हैं कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव धनुष को तुम अपनी बचपन की धनुया के समान बता रहे हो। तो इस तरह की बातचीत ये एक संवाद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 4 में यदि हम देखें तो इसमें पूछा है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब इस तरह का प्रश्न नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं इनके बिना भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर या पठित पाठ के आधार पर परशुराम के स्वभाव की या उनकी विशेषताएं लिखिए। तो लेकिन यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं जो परशुराम के बारे में बताती हैं। पंक्तियां एक बार देखेंगे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार महिदेव न दीन्ही, सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो यहाँ परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। जैसे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इसमें उन्होंने बताया कि सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता है, यानी क्षत्रिय कुल के शत्रु यानी दुश्मन के रूप में सारा संसार उनको जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, उन्होंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से छीनकर विपुल बार महिदेव ने दीनी, ब्राह्मणों को दान में दिया है। आगे अगर हम देखें तो इसमें आया सहस भाऊ छेद निहारा, यानी लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर वो कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र भाऊ राजा की भुजाओं को काटा है। परसु बिलोक महिप कुमारा, अतः हे राजकुमार इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, उन्होंने कहा कि हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश मत करो, यानी कि चिंतित होने का कारण मत दो। गर्भनय के अर्भक धनन परसु मोर अति घोर, मेरा यह भयानक फरसा और इस भयानक फरसे की भयानक गर्जना से गर्भ में पल रहा बच्चा भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता को चिंतित ना करे। उनके फरसे की भयानक गर्जना से गर्भ में पल रहे बच्चे का नाश हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो यहाँ लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बिंदुओं में देने से प्रभावी होगा। जैसे पहला बिंदु हम लिख सकते हैं कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु उनकी वीरता के कार्य उनका बखान करते हैं, यानी वीर लोगों द्वारा किए गए कार्य ही उनकी वीरता को बताते हैं। दूसरा बिंदु बनेगा कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी बातों से नहीं अपितु शत्रु से युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तीसरा बिंदु है वीर पुरुष अभिमान नहीं करते। और चौथा बिंदु होगा वीर पुरुष वीर व्रत को धारण करने वाले, शांत और धैर्यवान होते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई। प्रश्न संख्या 6 को यदि हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, यानी साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रश्न समझेंगे कि यहाँ पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति में साहस और शक्ति के गुण के साथ साथ अगर विनम्रता का गुण भी हो तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें इस पे अपने विचार लिखने हैं। तो उत्तर होगा
साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरे कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ यदि विनम्रता भी हो तो बेहतर सिद्ध होगा या होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है। विनम्रता से विपक्षी भी आदर करते हैं। लक्ष्मण में साहस और शक्ति तो थे किंतु विनम्रता नहीं थी, जबकि राम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी थी। इसलिए वे परशुराम का क्रोध तो शांत कर ही सके, बल्कि उनकी विनम्रता के सामने परशुराम का अभिमान भी नतमस्तक हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि लक्ष्मण में साहस और शक्ति थी, लेकिन विनम्रता ना होने से उन्होंने परशुराम के क्रोध को कम करने के स्थान पर बढ़ा दिया, जबकि राम के स्वभाव में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता थी। यही कारण है कि उन्होंने परशुराम के क्रोध को तो शांत किया ही, बल्कि उनकी विनम्रता के सामने परशुराम नतमस्तक हो गए। प्रश्न संख्या 7 यदि हम देखें तो इसमें बताया गया है कि भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला का प्रश्न इसमें पूछा कि बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इसका भाव होगा कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण द्वारा अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मैं मानता हूँ कि आप महायोद्धा हैं। आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम द्वारा डराए जाने की बात कही है और लक्ष्मण उनसे डरते नहीं हैं बताया गया है। यहाँ कुम्हड़वतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इस ख प्रश्न का भाव इस प्रकार होगा कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम से ना डरने की बात कहते हुए कहा है कि हम कुम्हड़ के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी दिखाने से मुरझा जाएंगे। अर्थात यहाँ कोई इतना कमज़ोर और दुर्बल नहीं है जो आपकी धमकी से भयभीत हो जाए। आपको धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए देखकर मैंने जो कुछ कहा है वह अभिमान सहित कहा है। तो यहाँ लक्ष्मण ने बताया कि यहाँ कुम्हड़वतिया के जैसा कोई कच्चा फल नहीं जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर भयभीत हो जाए या मर जाए। और मैंने जो कुछ कहा है वह आपको अस्त्र शस्त्र यानी कुठार धनुष बाण आदि को धारण किए हुए देखकर अभिमान सहित ही कहा है। प्रश्न संख्या 7 का तीसरा भाग है ग, जिसमें पूछा है कि गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरिहरि सूझ, आय मैं खांड ना ऊख मैं अझौ बूझ अबूझ। इसका भाव होगा कि इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं। गाधी सुनु यानी विश्वामित्र, कह हृदय अपने मन ही मन, हंसते हुए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। अर्थात मुनि ही हरिहरे सूझ, यानी मुनि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा, यानी सारे राजा राजकुमार एक जैसे दिख रहे हैं। वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, इसलिए राम लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं हैं। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी खांड यानी चीनी के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी खांड यानी तलवार हैं। परशुराम के अहंकार और क्रोध के कारण यह बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ जो परशुराम राम और लक्ष्मण की वीरता और पराक्रम की बात नहीं समझ पा रहे, वो बात नीचे की पंक्ति में आय मैं खांड यानी लोहे से बनी तलवार, ना कि ऊखमई यानी कि गन्ने से बनी हुई खांड यानी चीनी नहीं है वो। और ये बात अजहु बूझ अबूझ अर्थात परशुराम जी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यह काव्यांश तुलसीदास
कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इस पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया है। इसमें दोहा चौपाई छंद का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण के वचनों में व्यंग का अनूठा प्रयोग हुआ है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इन पंक्तियों में तुलसी के भाषा सौंदर्य की विशेषताएं बताई हैं। तो इस प्रकार इस उत्तर को हम लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो कुछ उदाहरण यहाँ उत्तर में दिए गए हैं। उत्तर होगा कि तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए बहुधनुहि तोरी लरिकाई, कभौ न अस ऋष की नहीं गोसाही। अर्थात लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। फिर वो आगे कहते हैं कि मातु पिता ही जनि सोच बस। परशुराम कहते हैं कि मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। इस पर लक्ष्मण क्या कहते हैं, अपने मुँह तुम आपनी बरन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई पर भी लक्ष्मण व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने मुख से ही अपने कर्मों को, अपने कार्यों का बखान अनेक बार और अनेक प्रकार से कर लेते हो। मिलेन कभौ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरई के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, यानी कोई अच्छे वीर योद्धा से नहीं हुआ, इसलिए आपका मन घर ही से भरा हुआ है। तो इस प्रकार के व्यंग वचन लक्ष्मण द्वारा बोले गए। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहली पंक्ति है बालक बोली बदो नहीं तोई। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बालक बोली बदो में ब वर्ण की एकाधिक बार यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। दूसरा ख पंक्ति दी है कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। तो यहाँ कोटि कुलिस में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, और कोटि कुलिस संवचनों में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। तो यहाँ पर कालू हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जनु वाचक शब्द है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग में लिया जाता है। बार बार में बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, पर अर्थ भिन्नता नहीं है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे घ में यदि हम देखें तो दिया है कि लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बताया है, और वाचक शब्द सरिस के कारण इसमें उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के विनम्र वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार भी यहाँ पर है, जैसे भृगु भर कोप कृषाणु, यानी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में यहाँ पर परशुराम के क्रोध को अग्नि की एक रूपता बताई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, और रघुकुल भानु में भी रूपक अलंकार है, चूँकि श्री राम के गुणों की एक रूपता सूर्य से दर्शाई गई है, अतः यहाँ पर ये अलंकार इन पंक्तियों में है। अब ये प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।